जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे हम आपको क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत। राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 88 सीटों के लिए अधिसूचना के साथ नामांकन शुरू। 4 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे नामांकन। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर नामांकन का काम पूरा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी में संकट बरकरार। गठबंधन तोड़ने के बाद प्रकाश आंबेडकर ने शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत पर साधा निशाना। बिहार में भी महागठबंधन में पूर्णिया समेत कई सीटों पर फंसा पेच। झारखंड में भाजपा और आजसू के बीच सीट बंटवारा तय। राज्य की 13 सीटों पर बीजेपी और गिरिडीह सीट पर आजसू लड़ेगी चुनाव। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा, राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत हासिल करेगी एनडीए। ओडिशा में बीजू जनता दल को बड़ा झटका। दिग्गज नेता भृतहरि मेहताब के साथ सिद्धांत मोहपात्रा और दमयंती बेसरा बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र में फिल्म अभिनेता गोविंदा ने थामा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन। और अब आपको दिखाते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक महायुति यानी एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन में एकजुटता तो छोड़िए, अब कटुता नजर आने लगी है। गठबंधन तोड़ने के बाद अब प्रकाश आंबेडकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट के जरिए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत पर करारा प्रहार किया। उन्होंने संजय राउत पर झूठ बोलने और पीठ में छुरा घोंपने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कई सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा कि 6 मार्च की 4 सीजन्स होटल में हुई बैठक के बाद उनके किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित क्यों नहीं किया। प्रकाश आंबेडकर ने पूछा कि आज भी आप वंचित को आमंत्रित किए बिना क्यों बैठक कर रहे हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि आपने हमारे खिलाफ अकोला में कैंडिडेट रखने की बात रखी। उन्होंने गठबंधन धर्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कैसा रिश्ता है कि एक तरफ गठबंधन का भ्रम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हमें गिराने की साजिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी पहले महाविकास अघाड़ी और इंडी अलायंस के साथ गठबंधन में थी, मगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने के बाद प्रकाश आंबेडकर ने गठबंधन से दूरी बना ली और लोकसभा की 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। हालांकि वंचित बहुजन अघाड़ी और महाविकास अघाड़ी के संबंधों के बारे में पूछे जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव 5वें चरण में है और अभी बातचीत के लिए पर्याप्त समय है। मैं कांग्रेस पार्टी एज ए होल मैं उनकी बात करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ टिप्पणी की उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। ये बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही है तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूँगा। ये बात अगर नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी ने की है या पृथ्वीराज चौहान जी ने की है तो मैं बात करूँगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है। इसी प्रकार का दर्द हमें रामटेक और कोल्हापुर के सीट के बारे में है। सीटिंग है हमारी आघाड़ी में, इस प्रकार की बातचीत और चर्चा और सीट के अदला बदल हो जाती है। दरअसल कल शिवसेना यूबीटी ने एक तरफा तौर से पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी में भारी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तो कांग्रेस आलाकमान से गठबंधन तोड़ने की अपील भी कर डाली। हालांकि आज कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि 1-2 सीटों को लेकर सहयोगियों से बातचीत जारी है और इसे जल्द सुलझा लिया जाएगा।
So yesterday's list, there's nothing new. Issue about some Mumbai seats is there. We're still discussing some Mumbai seats. I think more or less we have reached an agreement. Maybe there is a issue about 1 or 2 seats each, with NCP maybe a seat or so, with Shiv Sena a couple of seats. I think today we are meeting to plan out the campaign strategy, and this issue also will be discussed. वहीं मुंबई में आज एनसीपी शरद गुट प्रमुख शरद पवार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए अपने दल के नेताओं से मिलने कार्यालय पहुंचे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में गठबंधन धर्म का पालन न करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके शरद पवार के अगले कदम का सबको इंतजार है। हालांकि एनसीपी ने उत्तर पूर्व मुंबई सीट पर अपना दावा ठोका है और कहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ती है तो सभी को ऐसा करना चाहिए। कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं वो तो देखो महाविकास आघाड़ी ने एक साथ रह के ही नाम अनाउंस करना चाहिए। अगर उन्होंने किए हैं तो फॉर्म तो भरा नहीं अभी तक, तो जो हमारी हक की सीट है वो हमें दे दे। हमारी राखी यादव तैयार है लड़ने के लिए, तो वो फॉर्म भरेगी। लेकिन इस तरह से जोर जबरदस्ती से नहीं ना, तुम लोग जब दोस्त समझ के और एक साथ लड़ोगे तो हमारी जो हक की सीट है वो हमें मिलनी चाहिए।